फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वन साइडेड लव की। जिन लोगों ने ये वन साइडेड लव नहीं किया होता है उनको ये शायद स्टोरी बहुत ही अटपटी सी लगेगी और लगेगा कि अरे बंदा अपनी स्टोरी सुना रहा है। बट जिन लोगों ने वन साइडेड लव किया है और बहुत लंबे टाइम तक किया है, मतलब बहुत सालों तक ये चीज को अपने अंदर होल्ड करके रखा है, वो लोग इस स्टोरी के साथ काफी रिलेट करेंगे। और आप जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मे बी वो ये वीडियो उन बच्चों को कुछ हेल्प करेगी उनकी लाइफ में उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जहां उनको हेल्प करेगी उस पर्टिकुलर पार्टनर तक पहुंचने के लिए। बट और जिन्होंने वन साइडेड लव कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, वो भी एक बार ये वीडियो देख लें तो अच्छा रहेगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी थे डिस्कस करना। देखो, मतलब जितने भी मेरे पास अभी तक वन साइडेड लव के केस आए हैं, बहुत गोन केस आए हैं और बहुत वर्स्ट केस आए हैं। इवन मेरे से भी ज्यादा वर्स्ट केस जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि मैं बहुत गलत सिचुएशन तक पहुंचा था। बट मैंने देखा कि भाई बच्चे मेरे से भी ज्यादा मतलब बुरी हालत में हैं, बुरी कंडीशन में हैं। और रैली में उनको गाइड करना और उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अपने आप में ही वो एक चैलेंज है, मतलब कि किसी जो बंदा वन साइड लव कर रहा है और उसको समझाओ। मैं स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ और स्टोरी बताता हूँ अपनी कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ था। मैं जब 7th क्लास में था तब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी जो फ्रेंड है मैं उससे प्यार करता हूँ, है ना। मतलब थोड़ी हिंदी मूवीज देख ली थी मैंने, तेरे नाम देख ली थी, तेरे नाम और भी गाने वाने काफी सुन लेते हैं ना। तो पता चल गया था प्यार होता है, लड़की से प्यार करना होता है। तो हमने सोचा हम भी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, चलो हाँ प्रपोज कर लेते हैं। 7th क्लास में प्रपोज किया, उसने ना बोल दिया। मुझे मेरे दिल पे लगी बात, यार उसने ना कैसे बोल दी यार, मतलब उसको हाँ बोलना चाहिए था, ना कैसे बोल दी उसने। फिर उसके बाद 8th तक मनाया उसको मैंने, बहुत कोशिश की मनाने की। फिर मतलब अपना आशिकों वाला काम शुरू हो गया, देवदास वाला। हम गाने सुनते थे, सैड सॉन्ग, हर सैड सॉन्ग, नया सैड सॉन्ग आता था, ऐसा लगता था मेरे पे बना है ये सैड सॉन्ग और मुझे ये सुनना है। और फिर उसके बाद मतलब मैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकालता था वो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करता था। मेरा एक दोस्त था, मतलब लगातार जब भी वो मेरे दोस्त मेरे घर पे आता था ना, मैं बस उसी बंदी के बारे में उससे बंदे से बात करता था। और मैक्सिमम टाइम मैं सोचता भी था उसके बारे में। जब स्कूल जाता था, स्कूल में दिन भर बैठे रहना, उसकी तरफ देखते रहना, पागलों की तरह अगले बेंच पे बैठ के उसकी तरफ देखते रहना, है ना। और मतलब मनाने की हर कोशिश, जितना कोशिश हो सकती है उतनी मनाने की मैंने पूरी कोशिश की उसको अपनी 8th क्लास में। अब 9th क्लास में क्या हुआ कि मेरे जिस दोस्त के साथ मैं अपनी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करता था कि मैं बंदी के साथ, आज मेरे बंदी का नंबर मिल गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मैंने ये निकला लिया, आज मैंने वो निकलवा लिया, है ना, और बंदी के बारे में ये पता चल गया। अब उस बंदे को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता था। इस बंदे ने क्या किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करी लड़की के साथ और उसको बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बंदी पटा ली उसने मेरी वाली। अब मेरे दोस्त ने मेरी बंदी बटा लिया। अब ये खबर मेरे तक पहुंची, मेरा दिमाग खराब। मैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, 7th क्लास से मैं पीछे पड़ा हूं और तुमने हाँ इसको बोल दी, हम कहां रह गए। अब मैं फिर से झगड़ा शुरू लड़की के साथ, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, तुम ऐसे कर दी, तुम मेरे को छोड़ के उसको बटा ली। बट हाँ वो मेरा दोस्त था तो मुझे लगा कि नहीं यार दोस्त है फिर भी, मतलब चलो ठीक है, दोस्त के साथ दोस्ती रही। बट बुरा लगा कि उसने मेरी बंदी बटा ली। तो चलो 9th गई, 10th गई। 10th क्लास के बाद तो ऑब्वियसली हम लोग को 11th 12th में जाना था, तो सब लोग स्कूल छोड़ने ही वाले थे वो वाला, और हम लोग अलग होने वाले थे। मैं अपनी नानी के पास रहता था और फिर मेरे को 11th 12th में अपने घर आना था। नानी के घर से काफी दूर था, तो 11th 12th में वापस अपने घर आ गया। बट वो बंदी की यादें तो आज भी मेरे साथ थी। है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। कैसे छोड़ सकता था, मैं तो उससे प्यार करता हूँ और 7th क्लास से, और कब से हम लोग दोस्त हैं, 4th क्लास से हम लोग दोस्त हैं। तो बचपन वाला प्यार, पहला प्यार कैसे भूल सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं इसके बीच में गर्लफ्रेंड नहीं बनाई मैंने, 9th क्लास में गर्लफ्रेंड बनाई थी मैंने एक और, बट ये बंदी के साथ हम फिक्स था कि मतलब इसके साथ तो या ये तो मेरी सच्चा प्यार है, ये मेरा। गर्लफ्रेंड बनाई मैंने 9th क्लास में। फिर उसके बाद 11th क्लास में
भी मेरी एक लड़की बहुत अच्छी दोस्त बनी, बट स्टिल ये लड़की मेरे दिमाग से नहीं गई। ये लड़की के बारे में मतलब जितनी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ कि वो क्या कर रही है, इस समय क्या हो रहा है। अब मुझे 10th क्लास में 11th क्लास में पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया मेरे दोस्त के साथ। तो मैंने एक बार फिर ट्राई मारी, मैंने फिर गया मैं अपने स्कूल में वापस, फिर उसको ढूंढने के लिए थोड़ा मतलब बातचीत करने के लिए कोशिश की मैंने, बट बात नहीं बनी मेरी। एंड बाद में मुझे पता चला कि उसका एक और बॉयफ्रेंड बन गया है। मैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, बंदी एक छोड़ा दूसरा पकड़ लिया यार, मतलब हद हो गई है। मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं सोचा उसने। चलो 11th निकली, 11th में मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट स्टिल मेरा दिमाग वहीं पे लगा हुआ है। तो डेफिनेटली मैं उसको गर्लफ्रेंड कंसिडर तो कर ही नहीं रहा, वो एक दोस्त की तरह है मेरे साथ। फिर उसके बाद 12th में आया, 12th क्लास में भी मेरे पास मेरी मतलब सो कॉल्ड 3 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, जिनसे मैं बात करता था। बट उनसे मैंने क्लियर कर रखा था, मैंने भैया हाथ में उसके नाम की अंगूठी पहन रखी थी कि भैया ये लड़की है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे इसी लड़की के पास आना है। तुम बड़े कितना प्यार करो मेरे से, मैं अपनी इसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। मतलब मैं उससे पूरा डेडिकेटली लव करता हूँ। मेरे दोस्त बहुत समझाते थे मुझे, मतलब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो मुझे बहुत समझाते थे कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आ रही हैं, छोड़ दो ना उसको, क्या कर रहे हो, तुम्हारे बारे में सोचती नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं हो बंदी कहाँ पे है, मर गई है कि जिंदा है, और तब भी तुम लगे पड़े हो। मैं नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक दिन देखना तुम मेरा सच्चा प्यार है एक दिन वापस आएगा मेरी लाइफ में। तो पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। 12th क्लास खत्म हुई, 12th क्लास एंड लास्ट में सम हाउ आई मैनेज्ड और मैंने लड़की को कनेक्ट कर लिया फेसबुक के थ्रू। विक्ट्री। सो तो अब कांटेक्ट हो गया हमारा, हमारी बात होना शुरू हुई। मैंने समझाया उसको, मैं देख यार कितने 5-6 साल हो गए, मैं तेरे से अभी भी सच्चा प्यार करता हूँ, कितने लोग मेरी लाइफ में आए, मैंने सबको छोड़ दिया तुम्हारे लिए, देखो। और फिर मेरे को लड़की ने बताया कि यार मैं भी 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मेरा बहुत सीरियस रिलेशनशिप है और मैं काफी प्यार करती हूँ उस बंदे को। बट स्टिल मैंने उसको किस तरीके से मनाया, मैं ठीक है यार दोस्त के तरीके से बात कर ले। मैंने बोला उम्मीद कायम रहनी चाहिए भैया, दोस्त बन जाते हैं, क्या पता कब ब्रेकअप हो जाए और फिर बारी बारी आ जाएगी। तो हमारी बारी की हमेशा वेट करी मैंने फिर कि कभी तो कभी ब्रेकअप होगा ही ना, फिर मेरी बारी आएगी, मैं प्रपोज करूंगा, फिर हाँ बोल देगी वो, मुझे तब तक दोस्त रहना है, दोस्त बने रहना है, ये स्ट्रेटेजी अपनाई मैंने। तो 12th के लास्ट में जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं फ्री रहते हैं, तो भैया हमने तो कूट के बात करी अच्छे से, दिन रात जितना बात कर सकते थे ना उतना बात किया, बहुत अच्छा लगा। एक अटैचमेंट सी होगी, मुझे भी लगने लग गया कि यार कितना अच्छा हो रहा है, लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। देन कॉलेज में जाना था, तो कॉलेज, अब मैंने कॉलेज दूर चूज कर लिया बिकॉज मेरे अलग ड्रीम्स थे और मैं वहां से काफी दूर चला गया। तो अब हमारी बातचीत खत्म हो गई, मतलब ऑलमोस्ट, बिकॉज मैंने स्टेट चेंज कर ली थी पूरी, तो बात ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई हमारे बीच में। और +1 में फर्स्ट ईयर में मतलब कुछ टाइम तक 2-3 महीने तक बात चली हमारी, फिर उसके बाद उसने बात करना कम कर दिया क्योंकि उसके रिलेशनशिप में काफी इश्यूज चल रहे थे, काफी प्रॉब्लम चल रही थी उसके और उसके बॉयफ्रेंड को लेके, उनके मतलब कुछ अपने पर्सनल इश्यूज थे उनके, तो जो मुझे कभी समझ में नहीं आते थे। मुझे लगता था कि क्या यार क्या फालतू की चीजें सोच रहे हैं यार, क्या ऐसे कैसे होता है, उसका बॉयफ्रेंड बेकार है, उसको छोड़ देना चाहिए, मेरे पास आ जाना चाहिए, मैं फालतू का बंदा है, उसके पीछे पड़ी हुई है। तो मतलब वो 1-2 बार उसने प्रॉब्लम बताने की कोशिश की, बट मैं समझा नहीं उसकी प्रॉब्लम। मैं देखो मैं उस मेंटेलिटी में हूँ कि भैया तुम मेरे पास आ जाए, मैं उसको क्या समझाऊंगा कि तुम क्या मतलब क्या हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कैसे रह रहा है, मेरी तो गर्लफ्रेंड बनी नहीं आज तक कोई, तो मुझे पता ही नहीं है गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहते हैं। अपने का तो चल रहा है दोस्ती, वन साइडेड लव। अब फर्स्ट ईयर में एक बेस्ट सीन क्या हो रहा था, मतलब बेस्ट सीन क्यों बोल रहा हूँ, मतलब बेस्ट सीन क्या था, मतलब फर्स्ट ईयर में कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा बंदा जो मेरी लाइफ में आया, कोई कुत्ता बिल्ली कौआ, जो मतलब हॉस्टल में जितने लोग रहते हैं ना, सबको पता था कि मेरे पास एक ऐसी बंदी है जिससे मैं वन साइडेड लव करता हूं और उसकी पूरी हिस्ट्री सुना रखी है मैंने, स्कूल से लेके कॉलेज तक जितना जो हुआ, कितनी बातें करी हमने, कितने कब क्या किया, मैंने उसके साथ बोला क्या बोला, उसने मेरे को क्या बोला, सारी स्टोरी हर किसी को, जितने बंदे मैंने मेरी लाइफ में है ना सबको स्टोरी सुनाई। फर्स्ट ईयर के लास्ट तक जाते रहते ना, मैं लिटरली मैं डिप्रेशन में जाने लगा, मतलब डिप्रेशन नहीं कह सकते आप, लगातार मतलब मैं उसके बारे में सोचता रहता था, कुछ और दिमाग में चलता ही नहीं था, लगातार बस उसके बारे में सोचते रहना। और मतलब ऐसा सोचते रहना कि जब मैं जाऊंगा छुट्टियों में जाऊंगा तब उससे मिलूंगा जाके, और जब छुट्टियों में जाना फिर उससे मिलने की कोशिश भी करनी। इस चीज को सेकंड ईयर तक खींचा मैंने। सेकंड ईयर में क्या हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, पर्सनल झगड़ा था उन लोगों का, कुछ उनके बीच कोई इश्यूज चल रहे होंगे। तो तब भी मुझे इसी समझ में नहीं आ रही थी, तब भी मैं बस लगा पड़ा हूं कि भैया तू मेरी मान जा, मेरी मान जा, मेरी मान जा, मैं तेरे से प्यार करता हूं। तो मतलब अपनी साइड में पूरी परफेक्ट लेके चल रहा हूं कि एक दिन तो बंदी मान जाएगी, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके इमोशनल स्टेट इस समय क्या है, क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो
सेकेंड ईयर के लास्ट में हमारा बहुत झगड़ा हुआ हम दोनों का, और हमने ऑलमोस्ट बात करना बंद कर दी बिकॉज उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और वो काफ़ी सैड थी, और इसी चक्कर में उसने मेरे से भी फिर झगड़ा किया और फिर हम लोगों ने बात करना बंद कर दी। देन एक अलग ही स्टेट थी भैया वो, मतलब मेरे को तो ऐसा लग गया था पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मतलब बहुत ही अजीब, बहुत ही अजीब। और ये सब के चक्कर में फर्स्ट ईयर से ही, मतलब देखो अब दो चीजें और बताना मैं भूल गया आपको कि 9th क्लास की जो फेयरवेल हुई तब भी मैं दारू पी के गया, 10th क्लास की फेयरवेल हुई तब भी मैं दारू पी के गया, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था भैया मेरी बंदी किसी और के साथ जा रही है। बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त। +1 में आके तो भैया कॉलेज में आ गए तो फिर नशा तो वो अवेलेबल ही है, कोई चक्कर ही नहीं है। अपने सिगरेट पीना शुरू किया, दारू पीना शुरू किया, उसके गम में है ना देवदास बने हम पूरे अच्छे से, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर तक देवदास पूरा, मतलब देवदास वाली पूरी अपनी पूरी जो वो कहते हैं ना मतलब इमेज है, मतलब वो जो हमारा मतलब मेरी स्टोरी है पूरी एकदम फिक्स कर रहा हूँ मैं भैया, प्यार करता हूँ, दारू पीनी तो बनती है ना, और फिर सैड सॉन्ग भी बड़े सुनना बनते हैं, हमारे इंडिया में वैसे भी सैड सॉन्ग बड़े फेमस होते हैं। वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मेरे को मेरे एक दोस्त ने, मैं अपने दोस्त के साथ ये चीज शेयर किया, और मैं रियली में उस टाइम तक बहुत परेशान हो चुका था इस सबको लेके, मतलब अब मेरे लिए बहुत हैटिक हो गया था ये सबको संभालना। तो मैंने उसका शेयर किया तो उस बंदे ने अपनी एक दो स्टोरी सुनाई मुझे, मतलब कि कैसे उसकी लाइफ में कुछ लड़कियां आई फिर उसने उनको छोड़ा, और मतलब उसने मेरे को बताया कि तुम काफी अच्छे हो और मतलब तुम्हारे साथ लाइफ में अच्छी लड़की आ सकती है, तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों मूव ऑन नहीं कर रहे हो। और लिटरली मैं थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते मैंने एक और बड़ी गलती करी। मेरी लाइफ में एक लड़की आई, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में लड़कियां नहीं आ रही थी, लाइफ में लड़कियां आ रही थी, लड़कियां लाइफ में आती हैं, मतलब ये जो व्हाइट साइड लव करते हैं इनकी लाइफ में लड़कियां आती हैं, ऐसा नहीं लड़कियां नहीं आती। तो मेरी लाइफ में एक और लड़की आई और वो रियली में मेरे से मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मैं उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड था और हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। बस इस चीज को छोड़ के कि मेरे दिमाग से आज भी वो बंदी नहीं निकल रही थी, और ये बात थी मेरे सेकंड ईयर की, आज भी मेरे दिमाग से वो बंदी जा ही नहीं रही थी। पहले मुझे लगा कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, बट मैं मतलब जैसे उस बंदी से हटता था मुझे मतलब अपनी उस बंदी की याद आती थी, मतलब वो वन साइडेड लव मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो एक दिन मैंने अपने दोस्त से सजेशन मांगी, मैं यार ऐसा सीन चल रहा है, बंदी तो मेरे साथ है ही और मैं उससे प्यार भी करता हूँ, बट यार पता नहीं क्यों मुझे ना जब मैं उस बंदी से हटता हूँ मुझे उस बंदी की याद आती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने बोला यार छोड़ दे, इसका मतलब तेरी फीलिंग्स नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, कल को मान लो वो बंदी आ गई तुम्हारी तो फिर वापस तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैंने सोचा यार बात तो सही बोल रहा है, अगर मेरी वन साइड जो मैं वन साइड लव करता हूँ जिससे मैं, अगर वो वापस आ गई तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, अरे वो तो नुकसान हो जाएगा ना, मेरा इतने साल से वेट कर रहा हूं मैं, तो नुकसान तो नहीं झेलना है भैया अपने को। तो मैंने उस बंदी को छोड़ दिया, बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ, लिटरली में बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरे तरीके से मैंने उसका ब्रेकअप किया और उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया, और मुझे बिल्कुल एहसास नहीं है कि भैया हो क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं ब्रेकअप क्या होता है, मेरा कभी हुआ ही नहीं है है ना, मुझे पता ही नहीं ब्रेकअप का दर्द क्या होता है, मतलब वो फील क्या होती है मुझे पता नहीं है। मैंने उस बंदी को भी छोड़ा। थर्ड ईयर के लास्ट में जब अपने दोस्त से डिस्कस करने के बाद ये सारी स्टोरी, मुझे लगा कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, बट जब मैंने मूव ऑन किया तो एक बहुत गहरे नशे में जाके मूव ऑन किया मैंने, बिकॉज उस थॉट से निकलने के लिए मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मेरा नशा बनी, बिकॉज कोई उस समय तक कोई ऐसी लड़की नहीं आई थी मेरी लाइफ में कि जिसके साथ मैं अटैच्ड हो जाऊं। दोस्त भी वैसे इतना अटैचमेंट नहीं था, फैमिली से उतनी अटैचमेंट नहीं बना के रखी मैंने, फैमिली शादी थोड़ी ऊपर नीचे बात करता था मैं, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे लोगों से बात करने में ज्यादा मजा आता है जो आपकी बात सुन रहे हो और जो हमें लग रहा होता है कि हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये थी मेरी पूरी स्टोरी जो वन साइडेड लव की थी मेरी, और ऐसा नहीं है मतलब अभी तक बात मतलब शादी तक निभाई है मैंने ये वन साइडेड वाली मेरी स्टोरी, मतलब थर्ड ईयर के बाद उसके बाद तो मैंने मूव ऑन कर लिया और मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और मैं बहुत सीरियस रिलेशनशिप में गया और हूं भी। बट ये जो सारे एक्सपीरियंस था ना, इस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज। सबसे पहली चीज है कि यार देखो, अगर तुम वन साइडेड लव कर रहे हो किसी के साथ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक बार बंदी को प्रपोज करो, अगर उसने ना बोल दी है, और अगर तुम ये चीज स्कूल में कर रहे हो और तुमने बंदी को प्रपोज किया और उसने ना बोल दी है, तो प्लीज कंसीडर करो उसकी ना को, और अब और ज्यादा उसको मनाने की कोशिश मत करो, बिकॉज तुम उसको परेशान कर रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ
और उसके बार बार दोस्तों को बुला के तुम रियली में अपने लिए एक ऐसा जोन क्रिएट कर रहे हो कि वो कभी तुम्हें हाँ नहीं बोलेगी, कभी भी नहीं। मतलब क्योंकि तुम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो कि उसने ना बोल दी, मुझे मनाना है, मुझे मनाना है। मतलब वो मनाने की जिद में ना आप एक ऐसी माइंड स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हो कि आप बुरा हाल कर देते हो अपना भी और लड़की का भी। बहुत केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है कि बंदा नशा पकड़ लेता है। नशा तो मतलब आजकल आम ही अवेलेबल हो गया स्कूल्स में। घर वालों को क्या पता चलता है, घर वालों को पता नहीं चलता, नशा आम अवेलेबल हो गया, स्कूल तक में भी नशा करने लग जाते हैं हम लोग। और फिर वो आदत पड़ गई है, कॉलेज में छूटेगी नहीं। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि देखो, अगर आप वन साइड लव कर रहे हो, आप तो किसी से रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, बट वो बंदा तो रिलेशनशिप में जा रहा है ना, वो बंदी तो रिलेशनशिप में जा रही है ना, और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसकी मतलब तुम्हारी साइड में तुम्हारी स्टोरी चल रही है, बट उसकी स्टोरी में क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उसको क्या दुख मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, वो किन बातों से खुश हो रही है, किन बातों से दुखी हो रही है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। क्योंकि तुम कभी उससे बात ही नहीं किए, तुम कभी बात नहीं किए उससे, तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, तुम्हें उसकी इमोशनल स्टेट के बारे में नहीं पता है, तुम्हें पता ही नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तुम बस एक अजम्पशंस लेके बैठे हो और उसी अजम्पशंस पे उससे प्यार कर रहे हो। मतलब वो सारा प्यार तुम्हारे दिमाग में है और कहीं नहीं है, बस वो दिमाग में है और रियलिटी में वो नहीं है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरी बात कि तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, और अगर मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और किसी के साथ गई, उसका ब्रेकअप हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उस सिचुएशन को भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि उस समय जो एहसास होता है वो कैसा एहसास हो रहा होता है। मतलब जो किसी के साथ, अगर हम सीरियस रिलेशनशिप में जाते हैं तो उस समय एक लड़का लड़की क्या बातें कर रहे होते हैं, उनको क्या फीलिंग आ रही होती है, और वो किस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, जहां पर रह रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि तुम आज भी वन साइडेड में फंसे हुए हो और निकल नहीं रहे हो वहां से। फोर्थ एडवाइस ये है कि तुम अगर स्कूल में आपने बोला, आपने उसको एक बार मतलब प्रपोज किया, उसने ना बोल दी, देन वेट करो मेरी जान, और थोड़े बड़े हो जाओ। मतलब वेट करो कि हम बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद शायद हम लोग उसको प्रपोज करेंगे तो वो मान जाएगी। तब भी रिस्पेक्ट रखो कि अगर आप उसको उस टाइम के बाद भी अगर आप उसको प्रपोज कर रहे हो और वो उस टाइम भी अगर वो ना बोल देती है, देन आप प्लीज वहां से निकल जाओ और मत रुको वहां पे, और दिमागी तौर पे भी नहीं और शारीरिक तौर पे भी नहीं, क्योंकि वो लड़की कभी नहीं मानेगी। और अगर स्टिल अगर आपको रुकना है, फिर भी आपने अगर आप जिद पकड़ रखी है कि नहीं मेरे को रुकना है, नहीं मैं उससे प्यार करता हूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, तब भाई अपने आप को टाइम दो। अब ये बहुत जरूरी है, अपने आप को टाइम दो, एटलीस्ट 1 साल या 2 साल या 3 साल, भाई मैं इतने टाइम मुझे उसके लिए वेट करना है, उसके बाद मैं और वेट नहीं करूंगा। अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप ऐसी डिप्रेशन में चले जाओगे जो डिप्रेशन आपको हॉस्पिटल में एंड करेगी, और या फिर बहुत ज्यादा गहरे नशे करने में आपको मजबूर करेगी ये डिप्रेशन। तो इसीलिए अपने आप को टाइम दो, कितने टाइम तक उस बंदी की वेट करूंगा, उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा और दूसरी बंदी के पास जाऊंगा। और यहां पे एक और चीज ध्यान में रखो कि आप वेट कर रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम नहीं है ये। उसको मत सुनाओ कि तुम उसके लिए वेट कर रहे हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, तुम क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो भैया अपनी लाइफ को, उससे क्या मतलब, उसकी एक अलग लाइफ चल रही है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। तो भैया अपना वेट कर रहे हो तो आराम से वेट करो। हाँ भाई तुम दूसरी लड़की के पास जा रहे हो, वो अगर आएगी तुम उसके लिए अवेलेबल हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको बार बार परेशान करो। अगर तुम उसको बार बार परेशान करोगे तो उसकी लाइफ को हैम्पर करोगे, उसकी लाइफ को मतलब उसकी पर्सनल लाइफ को आप बर्बाद करोगे। अगर आपको गुस्सा आएगा और आप गलत एक्टिविटीज भी करोगे, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कुछ लोग तेजाब फेंक देते हैं लड़कियों पे, गंदा बिहेव करते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को, है ना, बहुत सारी गंदी हरकतें होती है वन साइड लव के चक्कर में। सो ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी मेरे वन साइड लव स्टोरी से, कि मतलब रियली में हम तो प्यार करते हैं, बट हमें अगर जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम प्यार नहीं कर रहे होते। ये एक सेल्फलेस थॉट है जो हमारे दिमाग में अटकी पड़ी है कि उस इंसान को मेरे पास आना चाहिए बिकॉज मैं उसके लिए इतने सालों से रुका हुआ हूं। ये एक सेल्फिश थॉट है बस, और कुछ नहीं है, प्यार नहीं है। इसको क्रश बोल सकते हो, प्यार नहीं बोल सकते। ये प्यार नहीं होता, क्योंकि प्यार का मतलब है अब जब उस इंसान के साथ रह रहे हो, उसकी बेकार हरकतों को भी एक्सेप्ट करो, उसकी गालियों को भी एक्सेप्ट करो, उसकी मतलब उसने आपको ऐसी बातें बोल दी जो आपके दिल को चीर गई, उसको भी आप एक्सेप्ट करो, उसके दुख सुख में उसके साथ रहो, उसको समझो। तो जब ये हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तब प्यार करते हैं। प्यार होता नहीं है, हवस होती है, प्यार नहीं होता है, ठीक है। प्यार करना पड़ता है, तो करने के लिए आपको उस इंसान के साथ रहना पड़ता है। दैट इज द मेन थिंग। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी अगर आप वन साइड लव कर रहे हो, यार मुझे पता है आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उस बंदी से, बट द थिंग इज दैट अगर नहीं मान रही है और आप 5-6 साल बिता चुके हैं, तो अभी टाइम है कि आप मूव ऑन करो, प्लीज मूव ऑन करो, क्योंकि ये आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप और शायद आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्सन आने वाला है, जिसको आप उस पर्सन की वजह से
रोक रहे हो, ठीक है।